हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है इस जेईई 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करें। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और अगर नहीं होता तो उसके लिए तो मैं हूँ ही यहाँ पर। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब देखिए, सोल्यूशन पे आने से पहले सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए उसे समझते हैं। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये मेरा पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है, मीन्स ये जो है सर्कल में घूम रहा है। ये जो सर्कल आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ये जो है सर्कुलर मोशन में जब होता है ना, तो अगर ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं v वेलोसिटी है यहाँ पर, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ। ये वो बॉल था जो कि यहाँ पर v वेलोसिटी से जा रहा था। अब देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होता है। मान लेते हैं ये सेंटर है इस सर्कल का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है इसके ऊपर, तब जाके ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है उसे ये फॉलो कर पाता है। अब देखिए ये ऐसे जा रहा था और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रही थी। अब ट्रेजेक्ट्री को समझ जाते हैं कि सर्कुलर पाथ आता कैसे एक्चुअल में। देखिए ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लग रही थी, तो ये क्या करेगा, इसे डेविएट कर देगा। और एक मिनट के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी क्या यहाँ पर भी होगी? मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं। थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पर। सोच। देखिए अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा भैया? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब था मेरा पार्टिकल तो v स्पीड यहाँ पर थी। अगर मैं डायरेक्शन को नेग्लेक्ट करके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो स्पीड होगी, वो चीज़ वेलोसिटी नहीं होगी। जब यहाँ पर आएगा तो भी इसका स्पीड v होगा। क्यों v होगा? अब देखिए क्योंकि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही थी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी या फिर मैं कहूँ स्पीड है वो सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगी अगर मैं डायरेक्शन के साथ बात करूँ तो। बट स्पीड जो है अगर यहाँ पर v थी तो यहाँ पर भी v होगी। अब देखिए यहाँ पर भी इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v होगी। अब यहाँ पर फिर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। फिर ऐसे देखिए, फिर यहाँ पर जब है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा सेंटर की तरफ और फिर इसे यहाँ पर ले जाएगा। और फिर सिमिलरली जब ये इस पॉइंट पर होगा तब भी वही सेम चीज़ होगी और कुछ मीन्स स्पीड जो है वो सेम रहेगी ये पॉइंट पर भी। और फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और फिर से इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी यहाँ है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और इसे डेविएट कर देगा यहाँ पर। तो आई होप सो सर्कुलर मोशन क्यों इसका ट्रेजेक्ट्री आ रहा है, मीन सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूम रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी नीचे जा रहा होगा वेलोसिटी v से और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर। अब मैंने कहा था कि स्पीड तो सेम होगी हर पॉइंट पर मैंने कहा कि वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको हम जनरली x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो लिखूंगा v i कैप, यहाँ पर वेलोसिटी क्या लिखूंगा v j कैप, यहाँ पर वेलोसिटी क्या लिखूंगा माइनस v i कैप, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है उसे लिखूंगा मैं माइनस v j कैप। तो आई होप सो सर्कुलर मोशन ट्रेजेक्ट्री क्यों होती है इस पार्टिकल की? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा होता है इस वजह से। तो आई होप सो सर्कुलर मोशन वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, उसकी वैल्यू होती है mv²/r, ठीक है। और v को हम लिख सकते हैं v बराबर ω/r, जहाँ पर ये जो ओमेगा आपको दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो r आपको दिख रहा है ना, वो रेडियस है इस सर्कल का।
रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या है रेडियस इस सर्कल का, आर मान लेते हैं उसे, यहाँ पर आर जो दिख रहा है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ चुका होगा सर्कुलर मोशन का, कि सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिखा है JEE 2022 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय टाइज अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम टू द एंड ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड whirls इट अराउंड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। If the maximum speed which the stone can revolve is k by pi revolution per minute, the value of k is। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये वाली चीज़ मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब फील लेते हैं सवाल क्या बोल रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है कि मेरे पास एक स्टोन है जिसको मैंने टाई किया है एट द एंड ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अब मान लेते हैं ये मेरा 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है और ये मेरी स्टोन है जिसको मैंने टाई किया हुआ है। अब मैं उसे वर्ल कर रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मीन्स मैं जो है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे वर्ल कर रहा हूँ। क्या आपको फील आ रही है सवाल की? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। अब देखिए जब ये इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो ये जो थ्रेड है इसकी वजह से टेंशन फोर्स आएगी। तो मैक्सिमम टेंशन फोर्स जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है सवाल ने। वो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स है वो आपको दे रखी है 80 न्यूटन, ठीक है। और बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ मीन्स मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन रिवॉल्व इज k by pi रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब देखिए एक पॉइंट और बताता हूँ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना वो अलग अलग सिचुएशन में वेरी कर सकता है। मीन्स अलग अलग चीज़ अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। मीन्स फॉर एग्जांपल इसी को कंसीडर करते हैं जो हमारा सवाल है, ठीक है। देखिए फील लेने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर मैं मानूं ये मेरा थ्रेड है, मीन्स यहाँ पर इसकी वजह से क्या आएगा, टेंशन आएगा इस थ्रेड की वजह से। और मान लेते हैं ये इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रही है। हमने स्टार्टिंग में ही सीखा कि सर्कुलर पाथ में जा रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी सेंटर की तरफ। बट यहाँ पर इसमें जो टेंशन होगा ना वही एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा। और एक केस समझते हैं कि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। देखिए मान लेते हैं ये सन है और आप सभी को पता है ये जो पृथ्वी होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो देखिए अगर सन का मास कैपिटल M बोल दूं और इसका पृथ्वी का मास स्मॉल m बोल दूं तो इसके बीच में क्या होगा, सन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के जिसकी वैल्यू Gmm/r² होगी क्योंकि रेडियस r हमने लिया था इस सर्कल का। तो क्या होगा, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना सेंटर की तरफ, वो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा जो कि इसको इस सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है अराउंड द सन मेरे। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि डिफरेंट केसेस में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो अलग अलग हो सकता है। तो हमारे सवाल में क्या होगा, ये जो टेंशन है ना, जो टेंशन है वो हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब देखिए उसने तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्ल किया था अपने स्टोन को, हम उसको ही बस इस प्लेन से उठाकर वर्टिकल में लेकर आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जो है स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिस पर जो है टेंशन लग रही है क्योंकि उसको हमने क्या है एक थ्रेड से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। तो क्या होगा,
ये टेंशन ही सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और ये जो है किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा, या मैं कहूँ कुछ स्पीड v से जा रहा होगा। आपको स्पीड ही पूछा है, वेलोसिटी पूछता तो डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करनी पड़ जाती, ठीक है। तो ये जो है किसी स्पीड v से जा रहा है इस पॉइंट पर, बट हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड। और अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए मुझे तो क्या देखना पड़ेगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि देखिए हमने देखा था फॉर्मूले में कि जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स आता है वो mv² बाय r आता है। और v अगर मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये वाली वैल्यू अगर मैक्सिमम होनी चाहिए तो मेरा ये फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए। और इस केस में टेंशन जो है वो एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता ही है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें सेंट्रिपिटल फोर्स की दे रखी है। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी उस पॉइंट पर, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब क्या हो गया, अब ये हमारा सवाल जो है उसका हमें फील भी आ चुका है, बस वैल्यूज पुट करनी है और थोड़े से यूनिट चेंजेस करने, और हम जो है सॉर्ट आउट कर चुके होंगे पूरे सवाल को। देखिए अब मैं सिंपली वैल्यूज पुट करता हूँ। क्या मेरे पास m की वैल्यू है? हाँ है, 100 ग्राम। उसको kg में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.1 kg, क्योंकि देखिए आपको पता है 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होती है। हाँ, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। और आपको फिर 100 ग्राम के लिए क्या करना है, यहाँ पर 100 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/10 kg में लिख दिया मैंने। Vmax² मुझे पता नहीं है। और अपॉन रेडियस, रेडियस क्या होगा, जो मेरे स्ट्रिंग की लेंथ होगी जिससे ये यहाँ पर रोटेट कर रहा था इस सर्कुलर पाथ में, वही मेरी टेंशन मीन्स रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर Tmax की वैल्यू हमें पता ही है 80। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। तो Vmax का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी अपॉन, देखिए ये डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 बराबर 80। अब यहाँ लेकर जाइए इस टर्म को तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 20, तो Vmax का स्क्वायर बराबर 80 इंटू 20 आया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 2 16 इंटू 100। ये जादू वादू तो नहीं हो गया ना, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना। सिंपली मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया है 8 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। तो 8 इंटू 10 16, 8 इंटू 2 16 हो गया, और 10 इंटू 10 100 हो गया। तो Vmax का स्क्वायर बराबर 100। अब इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 16 मीन्स रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ 100। तो ये क्या हो जाएगा, Vmax बराबर 4 इंटू 10 मीन्स क्या आ गया 40, और यूनिट का ध्यान रखिए मीटर पर सेकेंड आई है। तो क्या यहाँ पर हमारा सम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, अब उसे देखते हैं हम। बस यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि हमें सवाल ने पूछा है कि रेडियन पर सेकेंड में, रेवोल्यूशन पर मिनट में जो है हमें आंसर को निकालना है। अब देखिए हमारा वेलोसिटी किस में आया है, वेलोसिटी आया है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशन चाहिए। अब आपको ये तो पता होगा कि एक रेवोल्यूशन में हमारा जो पार्टिकल है वो पूरा सरकमफेरेंस कवर करता है, मीन्स 1 रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई r मीटर का डिस्टेंस। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। अब देखिए तो 1 मीटर में कितना रेवोल्यूशन होगा, 1/2 पाई r रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मुझे 1 मीटर की वैल्यू मिल चुकी है, अभी मुझे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं।
और मुझे क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए। तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड की वैल्यू आ गई और 1 मीटर की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 40 इंटू 1/2πr डिवाइडेड बाय 1 सेकंड कितना है, 1/60, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर मिनट में हो जाएगी। और जो यूनिट हमें चाहिए थी, सॉरी ये रेवोल्यूशन है, सॉरी रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी चीज़ें। अब देखिए ये यहाँ पर था तो ये ऊपर जाएगा। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है इस चीज़ में, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर A/B/C है तो ये चीज़ बराबर होती है AC/B के। माफ़ कीजिएगा लाइट चली गई है, तो हम आई होप सो विजिबल होगा अभी भी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिर इसी फॉर्म में लिखा है A/B/C, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 60 जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो 40 इंटू 60/2πr। ठीक है, और हमें r की वैल्यू पता है ना, रेडियस कितना था 2, तो क्या हो गया 40 इंटू 60 अपॉन ये 4π हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 4 10 40, तो क्या हो गया 600/π। और ये क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये हमारे Vmax की वैल्यू है। ठीक है, तो Vmax की वैल्यू क्या है, 600/π रेवोल्यूशन पर मिनट, और हमें क्या बोला था K/π रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कंपेयर कर देंगे K/π से, तो क्या आ जाएगा, K की वैल्यू हमारी 600 आ जाएगी। तो C जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप सो इस सवाल का पूरा फील भी आया होगा आपको, और पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इस चीज़ का वो भी आपको समझा होगा, और आपसे इजीली सॉल्व हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हुआ है तो आई होप सो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और अब ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आई होप सो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे PYQ के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।